सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन साहिब बंदगी। श्रोता बंधुओं, समस्त भक्तियों माताओं बहनों, आप सभी का सप्रेम साहिब बंदगी। समस्त विश्व में संतों एवं गुरुओं को सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब की साखी शब्द रामायणी सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को प्रतिदिन आप श्रवण करते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से कबीर पंथ प्रचारक यूट्यूब चैनल के माध्यम से विगत कुछ दिनों से आप सभी के बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण आप सभी से सत्संगत और संत वाणी में सम्मिलित नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए मन में तो बहुत ही आशंकाएं थी, लेकिन वह आप सभी के समक्ष किस रूप से प्रस्तुत करूं यह भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप सभी से इतना लगाव लग गया है। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमने जो जिम्मा ले रखा है, या हमारा ही अकेला एक कर्तव्य नहीं बनता है। समस्त भक्तगण सदगुरु कबीर साहब के मानने वाले समस्त पंथों में जो भी गुरु भाई हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे समाज में फैल रहे राग द्वेष से, उससे किस प्रकार से बचा जाए। सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी उनके लिए वरदान साबित होंगी, क्योंकि तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ने ही किया था। सबसे ज्यादा सामाजिक कुरीतियों को अगर किसी ने खत्म किया तो वह हमारे सदगुरु कबीर साहब थे। उनको इसलिए ही बंदी छोड़ नहीं कहते, क्योंकि उनका मगहर में जाकर सूखी हुई नदी को धारा प्रवाहित कर देना और वहां की मिथ्या बातों को खत्म करना, काशी के पंडाओं को चकित करना, या काशी के पंडाओं के द्वारा रचित प्रपंचों को खत्म करना, ऐसे तमाम मिथ्या बाताओं को खत्म करने का काम सिर्फ हमारे सदगुरु कबीर साहब ही कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने जाति पात से उठकर मानवता का संदेश दिया। उनकी ही वाणियों को गुरु नानक साहब, रविदास साहब, ऐसे तमाम संत घीसादास साहब ने लोगों तक, जन जन तक इन बातों को पहुंचाया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब एक ऐसी अलख ज्योति थे, जीवन का वह मूल रूप समझाने में उनके अंदर जो प्रांगत हासिल थी वह किसी संतों में नहीं थी। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पतित तर गए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की जो भाषा थी वह भाषा बिल्कुल सीधे दिल पर जाती थी। जो मनुष्य उनकी बातों को समझ लेता था वह मनुष्य अपने आप को कृतार्थ समझ लेता था, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वह कहते हैं, अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोय। अब सदगुरु कबीर साहब ऐसे गाते हुए जाते हैं, कहते हैं अलख इलाही एक है,
अर्थात राम रहीम जो भी मानो एक है, लेकिन अपने अंतरात्मा को पहले समझा लो, काहे लिए आपस में कट मर जा रहे हैं। एक दूसरे के नाम पर कि मेरा गुरु सही है, मेरा भगवान सही है, मेरा इष्टदेव सही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई सही नहीं है। जिस पंथ में, जिस मत में अगर मिथ्या बातें हो, उनको सत्य का पता ही ना हो, उनको जड़ और चेतन के बारे में जानकारी ही ना हो, ऐसे पंथ और धर्मावलंबियों को यह समझना चाहिए कि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं। जो लोग मजहब के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, जो लोग जाति और ऊंच नीच का भेदभाव रखकर अपनी रोटियां सेकते हैं, या सदगुरु कबीर साहब का ऐसा दरबार है, इस दरबार में ना कोई जाति है, ना ऊंच है, ना नीच है, यहां सब एक समान है। समानता क्यों है? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने यहां मनुष्य को सिर्फ मानव रूपी कहा है। यहां कोई किसी जाति से नहीं जाना जाता। यहां हर व्यक्ति कोई आता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, हर व्यक्ति को सप्रेम साहेब बंदगी क्यों बोली जाती है? परिउत्तर में वह भी सप्रेम साहेब बंदगी ही बोलता है। और तीन बंदगी इसलिए बोली जाती है, गुरु को, ईश्वर को और सामने वाले को शीश नवाकर। यह बहुत ही प्रमुख बातें हैं कबीर पंथ के लिए। कबीर पंथ को जिसने समझा, जो जाना, वह कबीर पंथ से जुड़ता ही चला गया। बाकी तो बहुत पाखंडी लोग हैं, पाखंड करते हैं, पाखंड करने के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे पाखंडियों की भरमार है। भूत प्रेत, देवी देवता, आडंबरों, जिन्न, जल्लाद, हवा, पानी पिलाना, यह तमाम प्रथाओं में चला आ रहा है। किसी एक पंथ की बात नहीं, किसी एक जात की बात नहीं, किसी एक धर्म की बात नहीं। इनको द्वारा नाना प्रकार से मनुष्य को किस प्रकार से उनको फंसाए रखना, किस प्रकार से उनका दोहन करना, उनको सत्य की बात का पता ही ना चले, सत्य का ज्ञान किस रूप से उनको दिया जाए, इसका भी उनको किंचित मात्र भय नहीं रहता। उन्हें कर्मकांड में फंसा के रखा जाता है और सत्य बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि इसमें उनका यह भला रहता है कि कहते हैं ना, सभी को वह ज्ञान प्राप्त ही ना हो पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक वस्तु के नाम वह लीजिए वस्तु पहचान, नाम पक्ष नहीं कीजिए सार तत्व ले जान। कि एक वस्तु के नाम बहुत, एक ही वस्तु के नाम बहुत है। जैसे अगर कोई पानी को कहे, इसकी भाषा कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है। यही जब कहीं और जाता है तो समुद्र में जाता है, उसका समुद्र का पानी, खारा पानी, मीठा पानी, नमकीन पानी, वस्तु एक है, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाता है उस जगह पहुंचकर। उसी प्रकार ये मनुष्य जो होता है, या मनुष्य अगर सही ढंग से, सही रूप से चलता है तो उसका क्रियाकलाप के अनुसार उसका जीवन सफल हो जाता है। यही मनुष्य अगर मनुष्य ही मनुष्य होता है, कोई मनुष्य धर्म का काम करता है तो उसे धर्मात्मा कहा जाता है, और कोई मनुष्य अगर उड़ंदता और कसाई का काम करता हो तो मनुष्य नहीं कसाई कहा जाता है। बकरा काटता है, भेड़ काटता है, गाय काटता है, मुर्गी काटता है, ऐसे तमाम प्रकार के जो दोहन कार्य करते हैं उनको कसाई कहा जाता है। तो मनुष्य, इसीलिए कहा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सबसे पहले अपने आप को पहचान लो, अपने अंदर के उस अंतःकरण को जगाने का काम करो, नहीं तो इसी प्रकार से भटकते रहोगे। आप सभी से चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आप सभी के साथ जुड़ता हूं, लेकिन मैंने बताया कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने के कारण दूसरा आप लोगों से मैं जुड़ नहीं सका, क्योंकि आप सभी को इंतजार रहता है, जो हमारे भक्तगण हैं
सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को सुनने को लालायित रहते हैं। आप सभी इसी प्रकार से अपना प्रेम और सदगुरु कबीर साहब की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहें। हमने एक मिशन और रखा है, वह जल्द ही आप सभी के बीच में रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसमें लोग भूखे सो जाते हैं और उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम किसी वीडियो में उसको भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या स्थितियां हैं, ऐसे लोगों की भी मदद की जाए। हम सब आगे आकर हमारा मनुष्यता धर्म अपनाएं और एक से एक मिलकर जब होते हैं तो 11 होते हैं, और जब उसी 11 से 11 मिलते हैं तो 1111 होते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है, यही कामना है कि आप सभी सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिसके फलस्वरूप हम आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को आप तक पहुंचाने का काम करते रहें और सदगुरु कबीर साहब के बताए गए मार्ग पर समाज की सेवा में तत्पर रहें। सब प्रेम साहेब बन।